हाय एवरीवन, वेलकम टू 2 मिनट सीरीज। आज हम बात करेंगे कोरल्स के थ्रेड्स के बारे में, बोथ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल थ्रेड्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीमिक्स? The question is, which of the following accurately defines black band disease? Is it a parasitic coral disease? Is it a viral coral disease? या ये bacterial है या none of the above? That means fungal हो सकता है, protozoal हो सकता है। तो आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर नहीं पता है तो ये वीडियो एंड तक देखें। Now coming to the threats. Now one of the biggest threats that the corals are facing is coral bleaching, and that too heat induced coral bleaching, which is due to global warming that we are witnessing across the world. अब कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है, जो कोरल पॉलिप्स हैं दे एक्सपेल द फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गे और जूजैंथेले, एंड बिकॉज जूजैंथेले कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब कोरल पॉलिप जूजैंथेले को एक्सपेल कर देते हैं सो दे लूज द कलर ऑल्सो एंड दे अपीयर वाइट और ब्लीच्ड। नो ब्लीच्ड कोरल्स आर नॉट डेड कोरल्स। अगर कंडीशंस वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो जूजैंथेले भी वापस आ जाएंगे एंड everything would be restored, the colors would be restored. But अगर bleached corals are witnessing these conditions for a very long time, eventually they will die. Also हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका immunity कम हो जाता है and they are then prone to a lot of diseases. Now, if we look at Great Barrier Reef, which is one of the world's biggest reef systems, also a World Heritage Site, यहाँ पर massive coral bleaching हुई है as a part of 4th global mass coral bleaching episode. अब देखो, ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, जब इंडियन पैसिफिक अटलांटिक ओशंस साइमल्टेनियसली एपिसोड्स विटनेस कर रही हैं ऑफ कोरल ब्लीचिंग, एंड दिस फोर्थ एपिसोड स्टार्टेड इन अर्ली 2023 और अब तक का सबसे भयानक कोरल ब्लीचिंग एपिसोड है, जो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि नॉट ओनली वी विटनेस ब्लीचिंग बट 44% ऑफ द कोरल्स ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ आर लॉस्ट, विच इज लाइक अ बिग बिग थिंग. And like I said कि this is a kind of a non-biological threat because coral bleaching क्यों हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. अब देखो, कोरल ब्लीचिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकती है, पोल्यूशन की वजह से हो सकती है, सरफेस रन ऑफ की वजह से हो सकती है, टेम्परेचर्स बहुत नीचे या बहुत ऊपर जाएं उसकी वजह से हो सकती है. प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इट इज़ हीट स्ट्रेस रिलेटेड. और इस कोरल ब्लीचिंग की वजह से, बिकॉज कोरल्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव अ ब्लीचिंग इवेंट फॉर लॉन्ग, वी आर विटनेसिंग मोर्टैलिटी एंड ऑल्सो बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज गेटिंग लोअर्ड एंड दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिजीजेस. अब अगर हम देखें ना कि बहुत सारे जो कोरल्स थे ना, कोरल की कुछ स्पीशीज है जो थर्मली रेजिलिएंट है, मतलब वो इजीली ब्लीच नहीं होते. तो अब ना इस बार जैसे पोरिटस एंड सी एनिमोन, सी एनिमोन्स तो खैर डिफरेंट कैटेगरी है जो ब्लीच होते हैं, सी एनिमोन्स भी ना रेजिस्टेंट है, इजीली ब्लीच नहीं होते. तो सी एनिमोन्स एंड पोरिटस दे हैव आल्सो विटनेस्ड कोरल ब्लीचिंग. तो एक ये चीज़ है जो आपको प्री में आ सकती है, और दूसरी चीज़ है एक्रोपोरा. नो दिस ऑल्सो हैज़ विटनेस्ड अ लॉट ऑफ मोर्टैलिटी. ये स्पीशीज ने मोर्टैलिटी विटनेस करी है, डेथ्स देखी गई हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ एल्गल फाउलिंग एंड कोलैप्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स. अब एल्गल फाउलिंग क्या होता है? देखो, हमें पता है कि कोरल्स के लिए ना एल्गे इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं. वी लूज जूजैंथेले और एल्गे, वी हैव ब्लीच्ड कोरल्स. बट इमेजिन करो अगर वही एल्गे बहुत ज़्यादा हो जाए, इतने ज़्यादा हो जाए कि उन पे माइक्रोब्स ग्रो कर पा रहे हैं. सो दैट फिनोमिना इज नोन एज एल्गल फाउलिंग, और वो देखा गया है एक्रोपोरा में, और उसकी वजह से उसमें मोर्टैलिटी भी देखी गई है. सो दैट इज वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, एल्गल फाउलिंग, 95% of mortality in this species, right? Then thermally resilient species like Poritus, they have witnessed algal bleaching, जो अभी तक नहीं देखा गया था. और जितनी ज़्यादा ब्लीचिंग होगी ना, जितने ज़्यादा ब्लीचिंग के एपिसोड्स होंगे, उतनी ही उनकी रिकवरी की जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो कम होती जाएगी. एंड ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग कि व्हेन वी टॉक अबाउट डिजीजेस, दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेस नाउ.
For instance, when we look at black band disease, this is a disease caused by a group of bacteria, polymicrobial consortium, a group of bacteria. Then we also have yellow band disease, again caused by bacteria. We have brown band disease, which is caused by protozoa. We have aspergillosis, which is caused by aspergillus fungus. पैरासिटिक कोरल डिजीज की बात करें तो क्राउन ऑफ थॉर्न्स है। बट खैर, ये वाली जो बीमारियां है ना, ये बढ़ जाती हैं जैसे जैसे ब्लीचिंग बढ़ती है। सो दैट मीन्स कोरल नॉर्मलाइज होने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है, और ऐसे भी एपिसोड्स देखे गए हैं कि कोरल्स नॉर्मलाइज नहीं होते, दे डाई। So that is why this bleaching has become very, very important, not because it increases their chances of mortality, but also makes them more prone to the diseases, right? So now if we look at the previous question that we discussed, तो उसका आंसर क्या है? The answer is C. It is a bacterial coral disease. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। और अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स का भी पार्ट बन सकते हैं, जो कि 4th of February ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है। वी आर स्टार्टिंग विद इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी, एंड ऑब्वियसली हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितना भी स्टैटिक पोर्शन है विच इज़ रेलिवेंट वो प्रीलिम्स, उसको सबको एलैबोरेटली कवर करेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।